पहला प्रश्न है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशवंत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, डैश फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्तरी बाई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तरी बाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आल्हा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्हा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारदा नदी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा नदी। अगला है, प्रश्न संख्या 5 दिया गया है आपका, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्रश्न संख्या 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 दिया गया आपका, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दिया गया आपका, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनीत जोशी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। अगला प्रश्न है आपका, G20 की बैठक 2018 में डैश में हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 दिया गया आपका, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी राम मोहन राय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। अगला है आपका, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? निम्न में से पहले किस देश को सीलोन कहा जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 दिया गया आपका, 1869 ईस्वी में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वेज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेज। अगला है, प्रश्न संख्या 12 दिया गया आपका, गणतंत्र दिवस 2018 के परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंग सान सूकी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंग सान सूकी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 दिया गया आपका, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेजन इंडिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन इंडिया। ऑप्शन सी। अगला है, प्रश्न संख्या 14 दिया गया आपका, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, निम्न खिलाड़ियों में से कौन वर्ष 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ मामले में सम्मिलित नहीं था? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
टीम पेन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीम पेन। अगला है 17 नंबर का सही जवाब बताइए। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 19 नंबर का है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरहर के नाम से जाना जाता है। अगला है 20 नंबर का जो प्रश्न है आपका, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 22 दिया गया आपका, 22 है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 दिया गया आपका, क्या है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का आपका प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 का, मोटे अनाजों का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 दिया गया आपका, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौचंदी मेला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 26 नंबर का प्रश्न है आपका, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 28 नंबर का है, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपका, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है आपका, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेथ्रा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 नवंबर को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 नवंबर को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपका, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा। ऑप्शन सी, महोबा। नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7.3% है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपका, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को डैश कहा जाता था। तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरसेन कहा जाता था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपका,
निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो 36 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रहीम, ऑप्शन ए। 37 नंबर का प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपका यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हत्या, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, आध्यात्मिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर का प्रश्न है आपका, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो 41 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधि अवधि, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है आपका, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो 42 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्यय, ऑप्शन बी। 43 नंबर का प्रश्न है आपका, मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलान शब्द में जो है आप प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 44 नंबर का, प्रतिघात प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्याघात, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है आपका, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोषध शब्द का संधि विच्छेद महाधन औषध, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को चुनिए। 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यासा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 47 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है आपका, मुझे आज खाने का मन नहीं होता, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो 48 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन नहीं होती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है आपका, वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के जो है 3 प्रकार हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है आपका, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण विराम कहते हैं, ऑप्शन बी। 51 नंबर का प्रश्न है आपका, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 51 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका 52 नंबर का प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना की गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है आपका, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है आपका, जो मासिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, उसे जो है चौपाई कहते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 55 नंबर का प्रश्न है आपका, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो 55 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए। अगला है 56 नंबर का प्रश्न है आपका, करुण रस का अस्थायी भाव होगा। तो करुण रस का अस्थायी भाव विस्मय होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है आपका, वर्णों के समुदाय को कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय के जो है वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो 58 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्विनी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिबिया डिबिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है,
निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। 61 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है आपका, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगाना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है आपका, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है आपका, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो 65 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज। प्रश्न संख्या 66 दिया गया आपका, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सनाथ। अब यहाँ पर दिया गया निर्देश प्रश्न संख्या 67 से 71 तक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिया गया आपका कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। इनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे एक महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्हें 8 साल की छोटी आयु में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति की प्रेमी से रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कोलकाता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग आंदोलन का आरंभ हुआ। उसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्हें नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो 67 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है आपका, पैसे से जो पूछा जाएगा। दिया गया है जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 67 का ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है आपका, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? तो 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 69 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीतांजलि, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मई 1861 कलकत्ता में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है आपका, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो उनके पिता जो है ब्रह्म समाज के नेता थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? तो 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है आपका, कामायनी के रचयिता कौन है? 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। 74 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो 74 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यामा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 दिया गया आपका, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।